उस आरोप का मूल सूत्रधार कौन है? आप पीछे जाइए। 89, 1991, 93 के दशक में शैलेंद्र महतो ने ही महतो कुर्मियों को आज रसातल में खेलने का काम किया है। और ये दोषारोपण जो कर रहे हैं ये ढोंग, क्योंकि अपना राजनीतिक स्वार्थ लाभ लेने के लिए उन्होंने इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं कि अभी तक जयराम महतो की 32 साल नहीं टूटा है। राजनीति का ज्ञान क्या है? राजनीति का ज्ञान उनमें नहीं है। तो बिना राजनीति का ज्ञान में हजारों लोग क्या पागल कुत्ता काटा है? उनका पीछे जा रहे जयराम महतो के नाम से सभी लोग लोकप्रियता हो गया। जयराम महतो के नाम से, जयराम महतो के भाषण से लोग का एक विश्वास जग गया, उम्मीद जग गया। लिखे पढ़े नौजवान लड़का, युवती, शिक्षक सभी को जो छात्र हैं उनका एक उम्मीद जगा हुआ कि इन्हीं के द्वारा झारखंड राज्य में हमको कुछ रोजगार मिलेगा। माननीय पूर्व सांसद शैलेंद्र, आपसे अनुरोध करता हूँ, आपको याद होना चाहिए कि आप ही ने घोड़ाबंदर से किडनैप करके रामदास सोरेन हमको खूब आप लेके चले गए थे। ये मोराबादी का सामने एक मैदान जो है वहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें ले जाके भाजपा में ज्वाइन कराएं। फिर हम लोग जब समझ में आया उस समय फिर इस बात को हम लोगों ने, जब माननीय शिक्षा मंत्री आज जो स्थिति उनका नाजुक है उनको भी लेकर के ले जा करके हम लोग का ब्लैकमेलिंग आपने किया है। और महतो माझी की बात करते हैं, जेएमएम में जाने की बात करते हैं। आपको मालूम है कि पार्टी का महासचिव अभी हुआ करते थे, आप ही टिकट बांटते थे, पार्टी का मालिक हुआ करते थे। किस कारण सब पार्टी छोड़ा, क्यों छोड़ा, कौन भगाया आपको? इसका पास आपका जवाब है। आपको याद आना चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो आपने धोखा दिया है 91 का इलेक्शन में, जो 93 में आप लोगों ने घूस का नरसिम्हा राव को जो सरकार बचाने में जो आपने जो घूस लिए थे 5 करोड़ रुपया, ये कहाँ से मिला? कौन दिया था? आपने फट से आदिवासी लीडर को आपने फंसा दिया, सरकारी गवाही तुरंत बन गया। ये किससे छुपा नहीं? यार बोल रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाना है, किस मुंह लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करते हैं? एक आदिवासी लीडर को आप एक दलदल में डाल दिया, केस में डाल दिया कि ये आपका चरित्र क्या रहा, आपको कौन नहीं जानता है। जब 89, 90 के चुनाव में 87 में निर्मल दा की हत्या के बाद आपने जब बिहार में जब आंदोलन करते थे, जल जंगल जमीन की जंगल बचाओ आंदोलन में गोवा गोलीकांड और परसों गोलीकांड को लेकर के आपका ऊपर एक प्रशासन ने बॉडी वारंट निकाला था, जिंदा या मुर्दा 25,000 रुपया का। उसमें भाग के कहाँ है? याद है आपको? घोड़ाबंदर आए थे रामदास सोरेन का माने गांव, उसमें आपको रहते थे। दादा ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपका जिस फटियाली स्थिति में आप थे ना, उस फटियाली स्थिति को घोड़ाबंदर के लोगों ने आपको हर समय मदद किया है। महतो लोग और आदिवासी लोगों को मदद किया था, लेकिन आपने भी तो इसमें धोखा दिया। कौन सा कुर्मी लोग का कौन पत्ता में आप खाना दिए पहले बताइए? टॉनिक भी नहीं दिए आपको, तो हम लोग को धोखा दिया है। निर्मल दा का जो आपका जो सपना तो पूरा करने के लिए आपको हाथ पे हाथ मिला करके 89 में टोटल लोग आपको वोट दिया है, उसके बाद 91 में दिया है, उसके बाद आपका गिरिनानी को भी दिए, 2 बार जीता है। एक बार भी लोकसभा में अपने बात उठाए, जो बात उठा करके कुर्मी लोग को नहीं उसका हक अधिकार मिलना चाहिए, ये तो कभी ने आपने नहीं सोचा। और किस मुँह से बोल रहे हैं कि आप आदिवासी मूलवासी एक होगा? दादा आपका जो मानसिकता है ना दादा, वो जो चाह रहे हैं ना, ये होने वाला नहीं है। आप लोग डेड लीडर है, आप लोगों को और कोई चाहता नहीं। एक बार जो डेड हो जाता है, जो आपका जो भी जिसको भी जानता नकार देती है, दोबारा कितना भी कोशिश करने के बाद अब ये लोग प्रियता मिलेगा नहीं। अरे तो साफ जाहिर है कि जयराम महतो को कोई भी गाली देने रातों रात लीडर बन जाता है। ये तो माने उनका नाम से ही एक तो इतना बड़ा आज माने लोकप्रियता हो जाता है गाली देने के बाद। वो आदमी वो चाहे कुछ भी हो, नेता रहे चाहे नहीं रहे, उनको खाली नाम से नाम आना चाहिए। इसीलिए दादा आपसे हम लोग ये चाहते हैं कि आप माझी महतो की बात करते हैं, ये माझी महतो की बात आपने सबसे पहले किए थे। आज सरकार मुर्मू के साथ कौन लड़ाई लड़ा था? कौन माझी महतो की मैंने बात करके अलग अलग किए थे? हाँ, माझी महतो भाई और यहाँ पर सरकार मुर्मू शैलेंद्र कराया, ये दोनों मिलकर कराया हाथापाई। ये कौन नहीं जानता? ये कौन नहीं जानता है?
दादा हम दोनों जाति करते थे जोहार जोहार, आपने कर दिया है आदिवासी और मूलवासी को जे जहार। यही तो बात लेके चल रहे हैं। आप कौन मुंह लेकर कौन सा टिकट लेकर लड़ने का जेएमएम की बात करते हैं? जेएमएम में तो सब मत होता है। जेएमएम का पार्टी अध्यक्ष, केंद्र अध्यक्ष का हत्या होती है, ना सीबीआई जांच का अभी तक अपने मैंने कभी मुंह खोला है, ना धरना प्रदर्शन किया है। सुनील महतो की हत्या किया, एनसीसी किया, ना गुंडागर्दी किया, ना कंपनी वाला कराया, ना पार्टी वाला कराया। इनका तो अभी तक तो जो मैंने षड्यंत्रकारी को अभी तक आपने कुछ नहीं कर पाया, ना बोला है। इस मुद्दे का महत्व की बात करते हैं। आज जागा है उम्मीद कि आज एक ही युवा लड़का जो टाइगर जयराम महतो जी से उम्मीद जगा है, सब लोग उनके पास क्यों जा रहा है? ये मन सब जाने 32 के दांत टूटा नहीं है कि 32 के दांत क्या 32 से लेकर पैदा होकर आए थे क्या? अब तो दादा हम लोग का पूर्वी सिंहभूम का था भी नहीं। अब तो चाईबासा चकदरपुर से आए हुए थे या संरक्षण लेने के, लेकिन तब भी आपको हम लोग मालिक बनाए थे। लेकिन मालिक बनाने के साथ साथ हम लोग को इतना बड़ा धोखा दिए हैं, समाज को धोखा दिए हैं। समाज कभी भी आपको माफ नहीं करेगी और कहीं भी कोई भी पार्टी में जाए। इसीलिए तो बीजेपी में हम गए थे, इस सभी समाज के लोगों को आप ही ने कुर्मी आंदोलन किए थे। आप ही का नाम लेकर के मोराबादी मैदान में 10-15 हज़ार के लोग सब अपना खर्चा लेके गए थे। माननीय स्वर्गीय टेकलाल महतो, माननीय स्वर्गीय शिवा महतो, माननीय स्वर्गीय शहीद सुनील महतो, सभी ने किया था। और क्या देखिए नहीं, हम लोग कुर्मी पार्टी एक तो बना करके कुर्मी लोग एक जगह रह करके हम लोग अपना एक राज्य स्थापित करेंगे। हमारा मान सम्मान, हमारा हक अधिकार हम लोग सब लेंगे। रातों रात कांग्रेस की बात करते हैं, मुख्यमंत्री बना देने के बाद अब भाग जाते हैं, बीजेपी में चले गए। क्या वजह बना 2096 में अपने बीजेपी में जाने का? कोई तो वजह होना चाहिए। हमारे यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित में डाल दिया, कभी बीजेपी कभी जेएमएम, कभी बीजेपी कभी जेएमएम, ऐसी करके आप और हर पार्टी का द्वार में आप दिया लेके जाते हैं कि हम किस जगह में जा करके हमको पूजा पाठ करने का मौका मिले। दादा आपको तो बीजेपी जॉब ने सब कुछ चूस दिया है। अब ये आर आपका कुछ तो मेरे शरीर में ब्लड वैसा रहा नहीं, इसीलिए कभी शिबू सोरेन जी का पास जाते हैं कि शिबू सोरेन ब्लड हेमंत सोरेन चढ़ाएगा तो हम बच जाएंगे। कभी यहाँ पर जेलकम के मैंने बात करते हैं, कभी आप वास्तु के बात करते हैं कि सुदेश महतो अगर उनका ब्लड देगा तो हम बच सकते हैं। राजनीति पॉलिटिकल खत्म हो गया है। जिस तरह ने आपका चरित्र उजागर माने हुआ है अभी वो आप लोगों ने बयान दिया ही था माननीय बिस्ला जी के साथ में, माननीय शैलेंद्र महतो पूर्व सांसद, ये बोले तो हम लोग संन्यास लेंगे, राजनीति हम लोग नहीं करेंगे। हमारे राजनीति जो एक पाठशाला खोलेंगे, युवाओं को राजनीति सिखाएंगे, कैसे हमारा मान सम्मान हमारा अधिकार मिलेगा उसको हम लोग दिलाएंगे। लेकिन आप तो एकदम पूरा बरसाती मेढक की तरह हो गया। जब भी पानी गिरे चाहे झरना से गिरे ट्रक चालू कर दिए। आपने तो साधु बनने की बात किए थे, इन्होंने किया था हम संन्यास ले रहे हैं, हम लोग बाबा बन जाएंगे। लेकिन फिर राजनीति में हम लोग आ गए हैं। स्वागत योग्य है, इस लड़ाई में लड़िए, हथियार लेकर के लड़िए। इस लड़ाई में जो जीता वही सिकंदर है। आज आपको बहुत दूर दूर तक टाइगर जयराम महतो के माने सोच को आपने ये सोच आप कभी सोचे नहीं थे। आपको भी मौका दिया था, ना सदन में ना सड़क में, कहीं नहीं। पूरे आपका साथ में जो भी था वो बर्बाद हो गया है। आज घर में माने अपना खाने का मोहताज है। उदाहरण स्वरूप आंदोलनकारी आपका चाहेता हरिशंकर महतो, आपका चाहेता आपका रामदास हंसदा, आपका चाहेता जो घाटशिला के एक महतो, आपका चाहेता सुनील महतो पक्का के। क्या हाल है? आपने क्या किए हैं? आपने क्या करके रखे हैं उन लोगों को? ये देखिए आपका चाहेता का यहाँ भिखारी बन गया, दूसरे लीडर के मैंने कार्यकर्ता आज सब जगह संगठित करके है। यही तो आपका चरित्र है। इसीलिए अनाप शनाप ना बोले। आप गुरु जी हैं, हम लोग को सिखाएं। हम लोग राजनीति से संन्यास लेके फाल ठगने को बनने का कोशिश कीजिए कि हम लोग यहाँ राजनीति हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। बूढ़ा भाग आप यहाँ पर पिंजरा के अंदर से भुकने से नहीं होता है दादा। इसीलिए आपसे अनुरोध करूंगा कि जो लड़का आगे बढ़ रहा है बढ़ने दिया जाए, उनको सलाह दीजिए। उनको कोई गलत कर रहा है तो उनको सुधार का बात कीजिए, ना कि उनको 32 दांत टूटा है तो क्या आप लगता है कि आप लोग 32 दांत माने पैदाश का साथे आप लोग लेकर आ गए हैं। इसलिए तो बन मनुष्य होना चाहिए। जो दांत लेकर पैदा होता है बन मनुष्य होता है, बंदर होता है। जो लोग ये आदमी नहीं होता है, बच्चा नहीं पैदा होता है। इसीलिए दादा आप समय रहते अनप शनप बयानबाजी ना करें। अभी युवा जितना भी कोशिश कीजिए महात्मा मांझी का खेल खेल करके, ये आपको कभी भी विश्वास में नहीं लेंगे, ना विश्वास करेंगे। आपका खेला सब कुछ देख चुका है। आपका खेला अभी बंद है। आपके बार खेला होगा 2019 में टाइगर जयराम महतो जी का कि यहाँ पर चलेगा सिक्का, और हम लोग सब साथ में दादा, युवा सब साथ में। इसीलिए अनप शनप ना बोल के आप अपना विचार को इसमें
विचार को आपने वापस लीजिए। इस तरह का नहीं बोलना चाहिए राजेंद्र। आपको कभी तो जयराम मातो जी अनप शनप नहीं बोले हैं, जयराम मातो जी शैलेंद्र मातो के विरोध में नहीं बोले हैं, जयराम मातो जी हमारे विधायक जी के विरोध में नहीं बोले, जयराम मातो कभी मैंने गुरु जी के विरोध में नहीं बोले। नैतिकता के आधार में अगर कुछ इस तरह का मिले तो नैतिकता के आधार में उनको दो बात बोलता है कि हमारे मान सम्मान अधिकार की लड़ाई में इन लोगों का जिस तरह का भागीदारी होना चाहिए उस तरह का भागीदारी नहीं हो रहा। इसीलिए 25 साल से हमारे युवा जो बेटा पैदा हुआ था झारखंड अलग राज्य के दिन, उसी से समझ लेकर 25 साल बेटा जवान हो गया, एक तो भी आप लोगों ने नौकरी नहीं मिला पाया। ना ही यहाँ पर विश्वविद्यालय खोला, नहीं यहाँ पर बड़े चिकित्सालय खोला, नहीं यहाँ रिम्स है, नहीं यहाँ पर आपको बोला जाए किसी तरह का हम लोग को आगे बढ़ने का कोई इस तरह का बात नहीं है दादा। इसीलिए सावधान हो जाइए। लड़का लोग अगर इस तरह का एग्रेसिव मूड में आए तो हो सके आप किसी भी गाँव में घूमने तो दूर की बात है, आपको जाने का भी न्योता भी और नहीं देंगे। मैंने आपका यही हमारा मैंने मेरा परिचय जेल के सदस्य और झारखंड आंदोलनकारी, मेरा नाम परिभूषण महतो, घोड़ा मंडा मेरा निवास।